लटियाल माता, जिन्हें खेजड़बेरी राय के नाम से भी पहचाना जाता है। लटियाल माता, अन्य नाम खेजड़बेरी राय माता। लटियाल माता का जो मंदिर है वह है आपके फलोदी जोधपुर। जोधपुर में एक फलोदी जगह है जहां पर इनका मंदिर है। लटियाल माता, लटियाल माता कल्ला समाज की कुल देवी है। लटियाल माता को लेकर बस 4 लाइनें याद रखनी है। जो लटियाल माता है, इनके मंदिर के सामने खेजड़ी वृक्ष उगे हुए हैं जो अभी तक भी हरे भरे हैं, इस कारण हम इन्हें खेजड़बेरी राय माता भी कहते हैं। और लटियाल जो माता है, इनका मंदिर फलोदी जोधपुर में है। और लटियाल माता कल्ला समाज की कुल देवी है। नेक्स्ट है अपने सचियाई माता। सचियाई माता जिनका मंदिर ओसिया जोधपुर में है। मंदिर का निर्माण महाराजा उपल देव परमार ने करवाया था। राजा उपल देव परमार ने। उपल देव परमार ने जब इनके मंदिर का निर्माण करवाया तो मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति रखवाई गई। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। महिषासुर का वध करने वाली। महिषा का अर्थ होता है भैंस। सुर का मतलब होता है सुर, या फिर क्या ले ले, सॉरी, असुर। असुर का मतलब होता है राक्षस। महिषासुर का वध करने वाली कौन थी आपके? सचियाई माता थी। किंवदंतियों में कहा जाता है कि एक बार महिषासुर का चारों तरफ आतंक बढ़ गया था। महिषासुर के आतंक को खत्म करने के लिए सभी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में युद्ध किया, लेकिन सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में युद्ध हार जाते। फिर वो सभी देवता एक गुफा में चले जाते। फिर सचियाई माता महिषासुर का वध करती है। महिषासुर का वध करने वाली देवी कौन है? सचियाई माता, जिनका मंदिर ओसिया गांव जोधपुर में राजा उपलदेव परमार ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। सचियाई माता को सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। आठवीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक, 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक ओसिया जोधपुर में हर धर्म का व्यक्ति निवास किया था, इन 8 से लेकर 10वीं सदी के मध्य, और सभी ने सचियाई माता को पूजा था। तो यह देवी आपके सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहलाई। और इनका जो मंदिर है इसमें रामायण के चित्र है। मंदिर में किसके चित्र हैं? रामायण के चित्र। सचियाई माता को लेकर थोड़ा सा ध्यान इतना ही रखना है कि भाई सचियाई माता जो है, इनका मंदिर ओसिया जोधपुर में है और मंदिर का निर्माण करवाने वाला उपल देव परमार था। मंदिर में रामायण के दृश्य है और माता की जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में है, और इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में पूजा जाता है। अगर हम बात करें सचियाई माता की, तो यह परमार और ओसवालों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? परमार और ओसवालों की कुल देवी। ओसवालों की, परमारों की। कंप्लीट। सचियाई माता, सचियाई माता जिनका मंदिर ओसिया जोधपुर में। सचियाई माता के मंदिर का निर्माण करवाने वाला उपल देव परमार था। सचियाई माता के मंदिर में महिषासुर मर्दिनी के रूप में मूर्ति है। सचियाई माता के मंदिर में रामायण के दृश्य है। सचियाई माता सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है, और जो सचियाई माता है ये ओसवाल और परमारों की कुल देवी है। नेक्स्ट है ऊंटाला देवी। नाम से पता चल रहा है ऐसी देवी जो ऊंट की सवारी करती है। मंदिर जोधपुर में।
मंदिर का है इनका जोधपुर। ऊंट की सवारी करने वाली देवी, ऊंटाला देवी, जिनका मंदिर जोधपुर में है और ऊंट की सवारी करने वाली ये देवी है। आशापुरा माता, आशापुरा माता के 3 प्रमुख मंदिर हैं। एक मंदिर है इनका पोखरण, पोखरण जैसलमेर। एक मंदिर है इनका मोदरा, जालोर में। एक मंदिर है इनका नाडोल, पाली। जो पोखरण में मंदिर है इनका, वहां पर मूर्ति स्थापित करवाने वाले थे लूणबाण बिस्सा। पोखरण में मूर्ति स्थापित करवाने वाले थे लूणबाण बिस्सा। लूणबाण जो बिस्सा है वो मूर्ति लेकर आए थे कच्छ, गुजरात से। और लूणबाण बिस्सा की ये कुल देवी है, बिस्सा जाति की ये कुल देवी है। बिस्सा जाति की जो महिलाएं हैं जो माँ की पूजा करती है, या फिर हम बात करें बिस्सा जाति के वे लोग जो माँ के उपासक है, उनकी महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। मूर्ति कच्छ, गुजरात से लाई गई। मंदिर का निर्माण लोहनबान बिस्सा ने करवाया, ये स्वयं लेकर आया था मूर्ति। लोहनबान बिस्सा ने निर्माण करवाया मंदिर का। और जो है आपके बिस्सा समाज की कुल देवी है ये, बिस्सा जाति की कुल देवी। बिस्सा जाति की महिलाएं हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, हाथों में। मंदिर आशापुरा माता, जिनका मंदिर मोदरा जालोर में भी है। जालोर में आपके सोनगरा चौहान थे, तो सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी है, सोनगरा चौहानों की कुल देवी। और एक इनका मंदिर का है नाडोल पाली। आशापुरा माता, आशा पूरी करने के कारण ये आशापुरा माता की, आशा पूरी करने वाली देवी। आशापुरा माता, आशापुरा माता आशा पूरी करने वाली देवी है। इनके प्रमुख 3 मंदिर है, जिनमें पहला मंदिर है पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में इनका मंदिर बनाया था लोनबाण बिस्सा ने, जो मूर्ति कच्छ गुजरात से लेकर आया था। ये बिस्सा जाति की कुल देवी है। बिस्सा जाति की महिलाएं अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाती। मोदरा जालोर में मंदिर है इनका। मोदरा में इनका मंदिर होने के कारण ये मोदरा माता भी कहलाई। और जो ये माता है इन्हें महोदरी माता भी कहते हैं, महोदरी माता। यहाँ पर जो मूर्ति है उनका उदर बड़ा है, उदर यानी पेट, जो माँ है उनका पेट बड़ा है यहाँ पर, इस कारण इन्हें हमने महा उदर के कारण महोदरी माता भी कहा। और इनका एक मंदिर है आपके नाडोल पाली में। तनोट माता या तनोटिया माता, मंदिर तनोट जैसलमेर। तनोट जगह के कारण ये तनोट माता के लिए, तनोट जैसलमेर। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा जैसलमेर तनोटिया माता मंदिर पर खूब सारे गोले बरसाए गए थे, उनमें से एक भी गोला नहीं फटा। इस कारण अब इस मंदिर की सुरक्षा बीएसएफ के जवान करते हैं, और ये बीएसएफ के जवानों की देवी है। यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जो भी भक्त जाता है वो रूमाल चढ़ाता है, उस कारण हम इसे रूमाल वाली देवी कहते हैं। जो जैसलमेर है वो चारों तरफ थार ही थार है, इस कारण हमें इस माँ को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी।
बीएसएफ के जवानों की देवी है। रुमाल वाली देवी। 1965 वाले युद्ध में भारत की विजय हुई थी। विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर के सामने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। मंदिर के सामने विजय स्तंभ का निर्माण भारत पाकिस्तान वाले युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तनोट माता। तनोट माता जिनका मंदिर तनोट जैसलमेर में, इन्हें बीएसएफ के जवानों की देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी कहते हैं और रुमाल वाली देवी कहते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य जब 1965 में युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। विजय के उपलक्ष्य में जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर के सामने एक विजय स्तंभ बनाया गया। वह माँ ने इस युद्ध में भारत का साथ दिया था। जितने भी गोले पाकिस्तान की तरफ से बरसाए गए थे उनमें से एक भी गोला नहीं फटा था। वर्तमान समय में भी ये गोले आपके तनोट माता वाले मंदिर में वहीं पड़े। हिंगलाज माता। एक देवी है जिनका मंदिर हिंग की पहाड़ियों के मध्य में बना हुआ है। हिंग की पहाड़ियों के मध्य में। हिंग की पहाड़ियों के मध्य में मंदिर होने के कारण हिंगलाज माता कहलाई। इनका मूल मंदिर पाकिस्तान में, जो मूल मंदिर है वह पाकिस्तान में। इन्हें मुसलमानों की नानी कहा जाता है। इनके जो अन्य मंदिर है वो राजस्थान में भी है। लोधरवा जैसलमेर में। एक बिंदासर चूरू में। हिंगलाज माता वह माँ जिसका मंदिर हिंग की पहाड़ियों के मंदिर में है। वह माता जिसका मंदिर हिंग की पहाड़ियों के मध्य में है वह हिंगलाज माता कहलाई। इनका जो मूल मंदिर है वो पाकिस्तान में है और ये मुसलमानों की नानी है। इनके जो अन्य मंदिर है वह राजस्थान में आपके लोधरवा जैसलमेर में, बिंदासर चूरू में है और गढ़सीसर में भी है। नेक्स्ट है आपके आवड़ माता। आवड़ माता जिनके पिता का नाम था मामड़जी चारण। ये चारणों की आराध्य देवी है। इनका मंदिर तेमड़े पर्वत पर है। तेमड़े पर्वत पर मंदिर होने के कारण ये तेमड़े राय माता कहलाई। भाई तेमड़े पर्वत पर मंदिर होने के कारण हमने इन्हें किस नाम से पुकारा? तेमड़े राय माता। इनका जो स्वरूप है वो सुगन चीड़ी है। आवड़ माता का स्वरूप सुगन चीड़ी है। आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार कहते हैं। जो आवड़ माता है ये हिंगलाज माता का अवतार। अभी पहले हमने देखा था हिंगलाज माता, ये उन्हीं हिंगलाज माता का अवतार है। हिंग की पहाड़ियों में मंदिर होने के कारण देवी हिंगलाज माता के लिए जो मूलतः पाकिस्तान की थी। अन्य मंदिर लोधरवा जैसलमेर और बिंदासर चूरू में। यही हिंगलाज माता का अवतार है। कौन है आपके? आवड़ माता। आवड़ माता। आवड़ माता जिनके पिताजी का नाम मामड़ जी चारण है, चारणों की आराध्य देवी है और इनका मंदिर तेमड़े पर्वत पर है और हम इन्हें तेमड़े राय माता भी कहते हैं, तेमड़े पर्वत पर मंदिर होने के कारण। जो आपके आवड़ माता है इनका स्वरूप सुगन चीड़ी है और जो आवड़ माता है यह हिंगलाज माता का अवतार है। अब नेक्स्ट लेते हैं स्वांगिया माता।
स्वांग। स्वांग का अर्थ होता है भाला। स्वांगिया माता का मंदिर जो है वह है आपके जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा वंश है बेटा? भाटी वंश। ये भाटी वंश की कुल देवी है। भाटी वंश की कुल देवी स्वांगिया माता। अभी हमने बात की थी स्वांग का अर्थ है भाला। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो द्विमुखी बुना हुआ भाला है। द्विमुखी मुड़ा हुआ। स्वांगिया माता आवड़ माता का अवतार। स्वांगिया माता आवड़ माता का ध्यान रखना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो हिंगलाज माता है, हिंग की पहाड़ियों में मंदिर होने के कारण वो हिंगलाज माता कहलाई। फिर हमने उसके बाद पढ़ा आवड़ माता। आवड़ माता हिंगलाज माता का अवतार है। और फिर हमने पढ़ा स्वांगिया माता। स्वांगिया माता किनका अवतार है? स्वांगिया माता आपके आवड़ माता का अवतार है। स्वांगिया माता स्वांग, स्वांग का अर्थ होता है भाला। जैसलमेर का जो राचिन है उसमें ऊपर ऊपर एक चिड़ी बनी हुई है जो सुगन चिड़ी है। और भी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको बताया था जो सुगन चिड़ी है वो आवड़ माता का स्वरूप है। और उसी राचिन के अंदर एक भाला भी है द्विमुखी मुड़ा हुआ। वो किसका है प्रतीक चिन्ह बेटा? वो प्रतीक चिन्ह आपके स्वांगिया माता का। तो जो जैसलमेर वाले भाटी वंश है वो स्वांगिया माता को भी पूछते हैं, आवड़ माता को पूछते हैं और हिंगलाज माता, तीनों को ही पूछते हैं। अभी हमने देखा था हिंगलाज माता का मंदिर लोदरवा जैसलमेर में भी है और इधर आपके आवड़ माता का मंदिर भी जैसलमेर में है, पोखरण में। और अपने जो है स्वांगिया माता इनका मंदिर भी कहां पर है? जैसलमेर में। अब हम लेते हैं बेटा विरात्रा माता। इनका मंदिर चौहटन बाड़मेर में। मंदिर चौहटन बाड़मेर। उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य। बलूचिस्तान अभियान पर गया था। विश्राम किया था। उज्जैन का एक राजा था विक्रमादित्य जो बलूचिस्तान अभियान पर गया था। जब वापस आ रहा था तब उसने विरात्रा माता के मंदिर में विश्राम किया। इनका मंदिर है आपके चौहटन बाड़मेर में। और जो विरात्रा माता है इनका मेला लगता है भाद्रपद, चैत्र व माघ। वह चैत्र, भाद्रपद और माघ की शुक्ल चतुर्दशी। विरात्रा माता जिनका मंदिर चौहटन बाड़मेर में। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य जो बलूचिस्तान अभियान से लौटते समय यहाँ पर विश्राम किए। इनके मेले लगते हैं 3 माह में, एक तो चैत के महीने में, एक भाद्रपद माह में और एक माघ के महीने में। और तीनों महीनों की शुक्ल चतुर्दशी को लगते हैं। विरात्रा माता, विरात्रा माता विरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य जब बलूचिस्तान अभियान से लौट रहा था वापस तो उसने विश्राम किया था विरात्रा माता के मंदिर में। और इनका मेला 3 महीनों में लगता है, एक तो आपके भाद्रपद, एक चैत और एक माह, तीनों महीनों के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को। नेक्स्ट आपके रूपा देवी, मलिनाथ जी की पत्नी, जिनके गुरु थे उगम सिंह भाटे।
इनका मंदिर है मालाजाल गांव, बाड़मेर। मालाजाल गांव, बाड़मेर। इन्हें हम बरसात की देवी के रूप में पूजते। जब बारिश नहीं हो तो किसकी पूजा करनी चाहिए? रूपा देवी की, बरसात की। रूपा देवी जिनका मंदिर मालाजाल गांव में है, और इन्हें हम बरसात की देवी के रूप में पूजते हैं। सुंदा माता, या फिर इन्हें हम कहते हैं सुंदा माता। ये जो माता है, इनका मंदिर सुंदा पर्वत पर प्रमुख। इनका जो मंदिर है वो सुंदा पर्वत पर। ये जो पर्वत है ये है आपके सुंदा पर्वत। और इसी सुंदा पर्वत पर मंदिर बनने के कारण ये माँ सुंदा माता की। यहाँ पर केवल सिर की पूजा की। सुंदा पर्वत पर मंदिर है, और जो ये देवी है सुंदा पर्वत पर होने के कारण सुंदा माता कहलाई। ये आपके बेटा जो सुंदा पर्वत है ये भीनमाल जालोर में। तो मंदिर कहाँ पर है? भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर में सुंदा पर्वत पर भालू अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर क्या है? भालू अभ्यारण्य। यहाँ पर एक चीनी यात्री आया था, प्रथम चीनी यात्री, जिसका नाम है हवेन स्वांग। याद रखना है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम चीनी यात्री कौन था जो भालू अभ्यारण्य में या सुंदा माता के मंदिर में आया था? वो कौन था? हवेन स्वांग। यहाँ पर केवल सिर की पूजा की जाती है। भगवान शिव, जिनकी प्रथम पत्नी थी भगवती, उन्होंने उसे अपने कंधे पर बैठा करता। भगवान विष्णु ने जब उनका तांडव देखा तो वो नाराज हो गए, और उन्होंने अपना चक्र चलाया। उस चक्कर से माँ भगवती के टुकड़े टुकड़े, उनका जो सिर गिरा था वो आपके सुंदा पर्वत पर गिरा था। इस कारण यहाँ पर केवल सिर की पूजा की जाती। और सुंदा पर्वत पर वो सिर गिरने के कारण वो देवी आपके सुंदा माता की है, जिनका मंदिर भीनमाल जालोर में। और यहाँ पर एक भालू अभ्यारण्य है, और यहाँ पर चीनी यात्री आया था वेन्सवांग। ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर रोपवे बनाया गया। क्या बनाया गया? रोपवे। और ये राजस्थान का प्रथम रोपवे था। राजस्थान का प्रथम रोपवे, वह सबसे लंबा यही है, सबसे लंबा रोपवे। सुंदा माता, सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में है, जहाँ केवल सिर की पूजा की जाती है। और इनके मंदिर में जाने के लिए रोपवे लगाया गया, जो राजस्थान का सबसे पहला रोपवे और सबसे लंबा भी रोपवे सुंदा माता वाले पर्वत पर लगाया गया। यहाँ पर प्रथम चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेन स्वांग। और यहाँ पर एक भालू अभ्यारण्य भी। नेक्स्ट है अबूरदा देवी। मंदिर माउंट आबू में, सिरोही। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी। आर की वैष्णो देवी कौन है? तनोटिया माता। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अबूरदा माता। इन्हें अधरशिला माता भी कहा जाता है। कौन सी माता कहा जाता है? अधरशिला माता। नेक्स्ट है बाण माता। बाण माता गुहिल, या हम कहें सिसोदिया। गुहिल क्या है? सिसोदिया है। गुहिलों के वंश सिसोदा गांव से आए थे, जो सिसोदिया के लिए गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी। अगर हम बात करें इनके मंदिर की, तो इनके मंदिर है एक तो नागदा, नागदा उदयपुर में।
एक इनका मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। भाई नागदा के बाद में राजधानी क्या बनी? चित्तौड़गढ़। तो याद रखना थोड़ा इजी रहेगा। मेवाड़ की सबसे पहले राजधानी नागदा थी, फिर चित्तौड़गढ़ बनी। एक इनका मंदिर है केलवाड़ा राजसमंद। बाण माता गुहिल या सिसोदिया वंश के कुल देवी है, जिनके मंदिर प्रमुख 3 मंदिर है, जिनमें से एक मंदिर है नागदा उदयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा केलवाड़ा राजसमंद। नेक्स्ट है अंबिका माता। अंबिका माता का जो मंदिर है ये जगत में है, जगत उदयपुर में। जगत जो माता का मंदिर है ये महामारू शैली में बना है। मंदिर में प्रतिमाएं जैसे दिक्पाल की, यक्ष की, व किन्नरों की भी है। जो ये मंदिर है आपका, ये मात्र शक्तियों को समर्पित। इस कारण हम इसे शक्तिपीठ भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? शक्तिपीठ। ये जो मंदिर है ये मात्र शक्तियों को समर्पित है, इस कारण हम इसे शक्तिपीठ भी। और मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में। हम इस माता को, अंबिका माता को, जगत अंबिका के नाम से भी बुलाते हैं। मंदिर का जो निर्माण है ये राजा अल्लट के काल में किया गया। ध्यान देना, राजा अल्लट के द्वारा नहीं, राजा अल्लट के काल में मंदिर का निर्माण करवाया गया। राजा अल्लट का काल कौन सा था? 10वीं शताब्दी का। राजा अल्लट के काल में निर्माण। इस मंदिर में आपके गणेश जी की एक मूर्ति है जो नृत्य करते हुए है। नृत्य गणपति की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा है, विशाल लिख देता हूं, विशाल प्रतिमा। अंबिका माता, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। जगत में इनका मंदिर होने के कारण इन्हें जगत अंबिका माता भी कहते हैं। इनका जो मंदिर बनाया गया वो राजा अल्लट के काल में बनाया गया था। महामारू शैली में बनाया गया था, वाम वर्गीय शैली में बनाया गया। ये महामारू शैली में होने के कारण इस मंदिर को हम मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। जो मंदिर है इसमें दिक्पाल, यक्ष व किन्नरों की मूर्तियां हैं और एक गणपति की नृत्य करते हुए भी प्रतिमा है। जो ये मंदिर है ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो। घेवर माता, महाराणा राज सिंह जी के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया जा। राजसमंद झील की बार बार नींव टूट रही थी। राजा जी ने ज्योतिषियों को, ज्योतिषियों ने कहा कि जो ये नींव है ये किसी कन्या के हाथ से रखी जाए, और कन्या भी वो जिसके बाएं गाल पर तिल हो। ऐसी कन्या की खोज की गई। वह कन्या आपके महाराजा राज सिंह जी आलुआ में मिली। जब उस कन्या को ये बात बताई गई कि वहाँ पर एक राजसमंद झील है जिसकी पाल बार बार टूटती जा रही और उसका निर्माण करना भी अति आवश्यक, तो वो कन्या स्वयं आती है, अपने हाथ से यहाँ पर वो नींव रखती है। फिर उसके बाद वह कन्या जो घेवर कन्या है वो अपने हाथ में ज्वाला प्रज्वलित करके वहीं सती, बिना पति के सती होने वाली देवी है आपके। कौन है? घेवर माता। घेवर माता जिनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर है। इनका मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद झील की पाल पर। कहाँ से आई थी ये? मालवा से। मालवा से थे।
बिना पति के सती हुए थे, बिना पति के सती होने वाली देवी। घेवर माता जिनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है और बाएं गाल पर इनका तिल था, इस कारण इन्हें मालवा से बुलाया गया और इन्होंने राजसमंद झील की नींव रखी थी। नींव रखने के बाद इन्होंने होम करवाया और अपने हाथ में ज्वाला प्रज्वलित करके ये माँ सती हो गए थे, जो बिना पति के सती हुई थी। आमजा माता, आमजा माता जिनका मंदिर है रिचड़ गांव रासम, बिल्लों की कुल देवी। आमजा माता जिनका मंदिर रिचड़ गांव राजसमंद में और ये बिल्लों की कुल देवी है आमजा माता। बड़ली माता जिनका मंदिर अकोला चित्तौड़ में, अकोला चित्तौड़। जो बड़ली माता का मंदिर है, इनके मंदिर में दो तिबारियां बनी हुई है। इन तिबारियों में से छोटे बच्चों को निकाला जाता है, उनके जो भी बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। जो भी छोटे बच्चे हैं जो बीमार हैं उन्हें इन तिबारियों में से निकाला जाता है। इन तिबारियों में से गुजरने के कारण उन बच्चों की जो भी बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है। बीमारी समाप्त होने के बाद में यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है बड़ली माता, बीमारी दूर होने के बाद त्रिशूल चढ़ाया। बड़ली माता जिनका मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर इनके मंदिर में दो तिबारियां बनी हुई है। उन तिबारियों में से जो छोटे बच्चे बीमार रहते हैं उन्हें निकाला जाता है। उन बच्चों को निकालने पर उनकी जो भी बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है। जब बच्चों की बीमारियां दूर हो जाती है तो उनके परिवार वालों के द्वारा यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है बड़ली माता। अब नेक्स्ट लेते हैं आवरी माता जिनका मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है आवरी माता। यहाँ इन्हें असाहुरी माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असाहुरी माता, साहुरी माता भी कहते हैं। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। इस तालाब में लकवाग्रस्त व्यक्तियों के स्नान करने पर उनका लकवा दूर हो जाता है। तालाब में लकवाग्रस्त व्यक्तियों के स्नान करने पर लकवा दूर होता है। आवरी माता जिनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर जो है आवरी माता के लकवाग्रस्त व्यक्ति आते हैं जिनके लकवा हुआ होता है और इनके यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसमें स्नान करने पर उनका लकवा दूर हो जाता है। इन्हें असावरी माता भी कहते हैं, आवरी माता। नेक्स्ट है बेटा कालिका माता। कालिका माता का जो मंदिर है इसमें पहले सूर्य भगवान की मूर्ति,
इनकी मूर्ति थी सूर्य भगवान की मूर्ति। मानमोरी मौर्य द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। मानमोरी मौर्य राजा कब था? 8वीं सदी में। फिर आपके 12वीं सदी में मुसलमानों ने आक्रमण किया और मुस्लिम आक्रांताओं ने मूर्ति को तोड़ दिया। महाराणा कुंभा, जिन्होंने यहाँ पर कालिका माता की मूर्ति स्थापित करवाई। इस कारण ये कालिका माता का मंदिर कहलाया। महाराणा सज्जन सिंह, जिन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया या जीर्णोद्वार करवाया। किन्होंने करवाया? महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। महाराणा सज्जन सिंह ने। कालिका माता, कालिका माता जिनके मंदिर में पहले सूर्य भगवान की मूर्ति थी, सूर्य भगवान की मूर्ति रखवाने वाले थे आपके मानमोरी मौर्य, जो 8वीं सदी में थे। फिर 12वीं सदी में बाहरी मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो मंदिरों को नष्ट कर दिया और उन्होंने सूर्य भगवान के मंदिर को भी तोड़ा था, जिसमें सूर्य भगवान की मूर्ति उनके द्वारा नष्ट कर दी गई। महाराणा कुंभा के द्वारा बाद में सूर्य भगवान के मंदिर में कालिका माता की मूर्ति रखवाती गई और फिर कुछ समय बाद में ये मंदिर तो क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका पुनः निर्माण महाराणा सज्जन सिंह जी ने करवाया। तुलजा भवानी माता, इनका मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी जो माता है ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन है? तुलजा भवानी माता, ईडाणा माता। ईडाणा माता का मंदिर है सलूम्बर में। तो आपके सलूम्बर जिला घोषित कर दिया गया है अशोक गहलोत के द्वारा। ईडाणा माता मंदिर सलूम्बर में। यह अग्नि स्नान करने वाली देवी है, अग्नि स्नान देवी। माता के मंदिर में जो भी मोली चुनरी नारियल जो भी चढ़ाया हुआ रहता है वह सब ही वहां पर अग्नि लग जाती है, जिसमें सब कुछ जल जाता है। नेक्स्ट है त्रिपुर सुंदरी, जिनका मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा। इन्हें तुरताई माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरताई माता भी कहते हैं। सबसे प्राचीन देवी है ये, राजस्थान की सबसे प्राचीन देवी। ये जो देवी है इनके 18 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार वह 18 भुजाएं। काले पत्थर की मूर्ति इनकी। त्रिपुर सुंदरी, जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इन्हें तुरताई माता भी कहते हैं और इनका जो मंदिर है ये 3री शताब्दी के आसपास बना हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है तुरताई माता या फिर
आपके जो है त्रिपुर सुंदरी माता, इनका जो मंदिर है आपके, उसमें जो मूर्ति है वो माता के सिंह पर सवार है, 18 भुजाएं हैं और काले पत्थर की मूर्ति। नींच माता, इनका मंदिर बांसवाड़ा, कहाँ पर है? बांसवाड़ा, बस इतना याद रखना, छींच माता जिनका मंदिर बांसवाड़ा में। सावित्री माता, सावित्री माता का मंदिर है पुष्कर। पुष्कर कहाँ है बेटा? अजमेर, रत्नागिरी पर्वत पर है इनका। जो मंदिर है वो गोकल चंद पारिक द्वारा बनाया, गोकल चंद पारिक द्वारा मंदिर निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन था? गोकल चंद पारिक। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई यज्ञ करना है और यज्ञ की जगह कुछ होनी चाहिए, तो यज्ञ की जगह चुनी गई आपके पुष्कर। ब्रह्मा जी की उस समय पत्नी थी आपके सावित्री। ब्रह्मा जी ने सावित्री जी से कहा था कि हमें पुष्कर में यज्ञ करना है और आप समय पर पहुंच जाना। ब्रह्मा जी बेचारे समय पर पहुंच गए, यज्ञ का समय हो गया लेकिन सावित्री जी नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी को लगा यज्ञ का समय निकल रहा है, क्यों न यज्ञ संपन्न करने के लिए किसी लड़की से विवाह कर। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न करने के लिए एक गुजर महिला, एक गुजर लड़के से विवाह। ब्रह्मा जैसे यज्ञ में बैठ गए, उसके कुछ समय बाद में वहां सावित्री माता आई। सावित्री माता ने देखा कि यार ये क्या है। सावित्री माता ने पता है कि अन्य देवताओं से भाई ये क्या चल रहा है। बोला यज्ञ चल रहा है। अरे यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा जी के पास में कौन है बेटे? बोला भाई आप समय पर नहीं आए तो इन्होंने विवाह कर लिया। सावित्री माता नाराज हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपको संपूर्ण सृष्टि पर अब कोई नहीं पूजे। जब देवताओं ने यह श्राप सुना तो उन्होंने सावित्री माता को समझाया कि भाई ये जो यज्ञ संपन्न करने के लिए विवाह किया और आप समय पर नहीं पहुंचे तब विवाह किया गया, क्योंकि इनका जो यज्ञ था वो निर्धारित समय पर होना जरूरी था। सावित्री माता ने कहा कि कोई बात नहीं, गुनाह तो इन्होंने किया है, सजा तो मिलेगी। देवताओं ने खूब समझाया, तब सावित्री माता ने कहा था कि इन्हें इसी स्थान पर पूजा जाएगा, केवल पुष्कर में, और संपूर्ण संसार में कहीं नहीं पूजा जाएगा। उसके बाद में आपके ब्रह्मा जी को केवल पुष्कर में पूजा जाता है और संपूर्ण भारत में कहीं नहीं पूजा जाता, संसार में भी। किनको? ब्रह्मा जी को। और हाँ, फिर आपके सावित्री देवी जी यहाँ से पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर चले गए, वहीं फिर लीन हो गए थे भक्ति में। तो जो रत्नागिरी पर्वत है वहां पर सावित्री माता का मंदिर है। ध्यान रखना, मंदिर में भी गणेश जी की मूर्ति, वो सॉरी, मंदिर में भी ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं है। किन की मूर्ति नहीं है मंदिर में? ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं है मंदिर में। नेक्स्ट आपके दधिमती माता, दधिमती, इनका मंदिर है गोट मांगलोद, जायल, गोट मांगलोद जायल। यह दादीच ब्राह्मणों की कुल। इनका जो मंदिर है ये महामारू शैली में बनाया। कौन सी शैली में? महामारू शैली। मंदिर महामारू शैली में। और जो मंदिर का शिखर है ये नागर शैली में है। मंदिर में राम कथा के दृश्य, मंदिर में किसके दृश्य है? राम कथा के दृश्य, राम कथा के दृश्य। दधिमती माता, जिनकी महाराणा स्वरूप सिंह ने पूजा की थी, पुत्र प्राप्ति। महाराणा स्वरूप सिंह ने पुत्र प्राप्ति के लिए
पूजा अर्चना की, किनकी की? दधी माता की। ध्यान रखना है, दधिवती माता जिनका मंदिर घोट मांगलोद जायल में है, ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। इनका जो मंदिर है वह महामारू शैली में है, और इनका जो मंदिर है ये प्रतिहार काल में बनाया गया था, और इनके मंदिर का जो शिखर है वह आपके नागर शैली में। और जो दधिमती माता है, इन्होंने विकटासुर का, त्रेता युग में विकटासुर का वध करने के लिए अवतार लिया। इन्होंने विकटासुर का वध किया था, और जब महाराणा स्वरूप सिंह के पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र मन्नति के लिए दधि माता को पूजा। उनके मंदिर में राम कथा के दृश्य है। जोगणिया माता, जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। मंदिर कहाँ पर है इनका? भीलवाड़ा में। इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। जब यहाँ पर आप कोई मनोकामना मांगते हो और वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो मनोकामना पूरी होने के बाद में यहाँ पर मुर्गे छोड़े जाते। मनोकामना पूरी होने पर मुर्गे छोड़े जाते। जोगणिया माता जिनका मंदिर भीलवाड़ा में है, इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, और मनोकामना पूरी होने पर मुर्गे छोड़े जाते। नेक्स्ट है आपके चौथ माता, जिनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधो। कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। कंजर जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता। केला देवी माता, केला देवी माता का मंदिर है करौली में। मंदिर का है इनका करौली। जो केला देवी माता है ये यादवों की कुल देवी है। यादवों की कुल देवी केला देवी माता का मंदिर करौली में, यादवों की कुल देवी है। और इन्हें अंजना माता का अवतार, इनका अंजना माता का अवतार, हनुमान जी महाराज की जो माता थी अंजना माता, ये उनका अवतार अंजना माता। केला देवी, केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी। एक लांगुरिया भक्त की भी छतरी। किनकी छतरी है? लांगुरिया भक्त की छतरी। यहाँ आपके जो लांगुरिया भक्त हैं इन्हें भैरव के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? भैरव के रूप में पूजा जाता है। केला देवी के माँ के मंदिर में यहाँ पर लक्की मेला भर, लाखों श्रद्धालु आते हैं, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं? लक्की मेला। और यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। बस इतना सा याद रखना है। केला देवी माता, केला देवी माता का मंदिर करौली में है। ये यादवों की कुल देवी है, और इन्हें अंजना माता का अवतार भी कहा जाता है। यहाँ पर इनके मंदिर के सामने एक बोहरा भक्त की छतरी है, और एक लांगुरिया भक्त का मंदिर है। जो लांगुरिया भक्त है उसे भैरव के रूप में पूजा जाता है। ये जो देवी है आपके यहाँ पर लक्की मेला भरता है। लक्की मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाए। ओके, आज अपने राजस्थान की लोक देवियाँ कंप्लीट हो चुकी।
अब हम नेक्स्ट लाएंगे संत और संप्रदाय। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करें।